राजस्थान की सियासत में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है, इंतजार। ये इंतजार शास्त्र, लेकिन ये इंतजार किसी उत्सव का नहीं बल्कि उन जवाबों का है जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा बीजेपी की भजनलाल सरकार से मांगे हैं। जयपुर में हुई एक गर्मागर्म विशेष प्रेस वार्ता में अशोक गहलोत ने न केवल सवाल उठाए बल्कि सरकार की कार्यशैली पर भी एक ऐसी चार्जशीट पेश कर दी जिसने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। तो क्या वाकई राजस्थान की नई सरकार जनहित के मुद्दों से भटक रही है या फिर ये सिर्फ विपक्ष का वार है? तो चलिए आज की इस खास रिपोर्ट में डिकोड करते हैं अशोक गहलोत के वो 5 बड़े प्रहार जो उन्होंने अपनी बीते रोज की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भजनलाल शर्मा सरकार पर किए हैं। सबसे पहला और बड़ा हमला हुआ है पचपदरा रिफाइनरी को लेकर। अशोक गहलोत ने साफ कहा कि एक नई रिफाइनरी में आग लगना कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि क्या सियासी वाहवाही लूटने के चक्कर में काम को जल्दबाजी में पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा था। अशोक गहलोत का सीधा सवाल है कि क्या रिफाइनरी में सुरक्षा मानकों यानी कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अनदेखी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी के फेर में मजदूरों और प्रोजेक्ट की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैंने अभी एक एक्सपर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाकी तो हम कल से कहीं मांग कर रहे हैं भाई जांच करवाओ ये करो, पर एक ऑस्ट्रेलिया में एक केमिकल इंजीनियर है, वहाँ प्रोफेसर भी है, एक्सपर्ट भी है, उनसे मैंने बात करी क्योंकि मुझे इत्तला मिली कि वो जानकार रखते हैं। तो उन्होंने कहा साहब कि ये कोई मामला जो है, वैसे तो रिफाइनरियों में आग लगती है पर पुराने रिफाइनरी में लगती है। उन्होंने सही बात बोली, रिफाइनरी में कई बार आग लग जाती है, 20-25 साल पुरानी रिफाइनरी होती है या मत ज़्यादा होती है तो कई बार आग लगती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। परंतु 25 साल में कोई भी रिफाइनरी में कोई नई बनी हो आग लगती नहीं है। नई रिफाइनरी में आग नहीं लग सकती, इसमें कहीं न कहीं या तो चूक हुई है या मतलब दबाव पड़ा हुआ कि आप जल्दी की जो भी किया हो। पूरे 2-3 कारण बताए। कुछ में कारण ये भी था कि ये जो जल्दबाजी में चूक हो गई, मनोवैज्ञानिक दबाव इनके ऊपर ज़्यादा डाल दिया गया हो। मैंने कई कारण बताए कि कुछ कारण ऐसा हुआ होगा जहाँ कहीं कहीं, वरना नई रिफाइनरी में आग लगने का आज तक सुना नहीं। उनका ये कहना मतलब पुरानी रिफाइनरी में आग लगती है, इसमें कोई बात नहीं हुई। वैसे उन्होंने कहा था कि सेफ्टी पहले होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे वहाँ हम सिखाते हैं सबको, बच्चों को भी, कि चाहे वक्त लग जाए प्रोटेक्शन की बजाय सेफ्टी का ध्यान रखें। अशोक गहलोत ने अपनी सोशल मीडिया सीरीज इंतजार शास्त्र का जिक्र करते हुए सरकार की धीमी रफ्तार पर भी तंज कसा। उन्होंने खुलासा किया कि सिर्फ पीएचईडी विभाग में ही करीब 4500 करोड़ रुपए का भुगतान अभी भी अटका हुआ है। हालात ये है कि ठेकेदारों ने अब नो पेमेंट नो वर्क की चेतावनी तक दे डाली है। गहलोत ने आगाह किया कि अगर जल्द ही लंबित प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं किए गए तो प्रदेश में विकास का पहिया भी पूरी तरह से थम सकता है। इंतजार शास्त्र वो इतनी पॉपुलर हुई है वो कि सरकार पूरी हिल गई, उससे पूरी सरकार हिल गई। तो हिल नहीं गई बल्कि आप देखिए इतनी मजाक बन गई, सरकार की मजाक बन गई कि जितने जवाब दिए गए सब नेताओं द्वारा, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जी और बीजेपी अध्यक्ष द्वारा, आप तो मीडिया वाले आपने पढ़े होंगे, हमारे इंतजार शास्त्र में जो इश्यू थे वो तो पब्लिक के थे। अब ढंग से जवाब दे सकते थे वहाँ पर, भाई इसमें देरी इसलिए हुई है। सरकार होती है, सब उनके पास फैक्ट्स होते हैं, कारण भी होते हैं, कुछ कारण जेन्युइन भी होंगे। ये हम नहीं कहते जेन्युइन कारण भी नहीं होते, कई बार अटक जाता मामला। जब सड़क का अटक गया दिल्ली से जयपुर तक का, 20 साल हो गए उसको, कई मंत्री आए 6 महीने में कर देंगे, नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब कि सरकार की ड्यूटी, विपक्ष के कोई व्यक्ति बोले तो आप कम से कम जस्टिफाई तो करो अपने। वो कोशिश भी नहीं की गई। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि वो उनका, और इंतजार तो कई लोग कर रहे हैं।
अभी आए मेरे पास इंजीनियर साहब PhD के 5,000 इंजीनियर राजस्थान के हैं, पेमेंट रुके उन लोगों के, पेमेंट नहीं हो रहे हैं। और इधर गर्मी का वक्त आ रहा, पीने के पानी की समस्या बहुत भयंकर बढ़ सकती है। और मैंने सुना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठेकेदारों ने अल्टीमेटम दिया है, भुगतान नहीं किया तो हम काम नहीं करेंगे, पानी रोको आंदोलन शुरू करेंगे। पता नहीं एक ही श्रुत में और क्या कहना चाहते हैं। 4,500 करोड़ की पेमेंट बाकी है। कि ठेकेदार इतने बड़े नहीं होते हैं कि अफोर्ड कर सकते, कुछ लोग होते हैं। ये लोग तो आगे चुकाना पड़ता है मजदूरों को, उनके छोटे ठेकेदारों को, सप्लायर्स को। बस बात यहीं खत्म नहीं हुई। अशोक गहलोत ने आगे आरोप लगाया कि पिछली सरकार की जनहितकारी योजनाओं जैसे RGHS को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है, जिससे पेंशनर्स और मरीज दर दर भटकते रहे। हो MLA MP पत्रकार के अलावा जो नौकरी वाले सर्विस वाले लोग सभी दुखी है। जो जिस RGHS को उन्होंने बनाया उद्देश्य से उसको विफल कर रहे हैं लोग अपनी लापरवाही से। अगर मान लो कहीं बेईमानी हो गई है, आप कड़ी कार्रवाई करो, कौन मना करता आपको। पर मान लो कुछ लोगों ने बेईमानी कर दी, थोड़े पूरी स्कीम को बर्बाद कर दो। 1,000 करोड़ रुपये बाकी हो गए दवाइयों के, मेडिकल शॉप्स के, दवाई दुकानों के, दवाई देना बंद कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज करना बंद कर दिया है। ये जो स्थिति बनी है वो भी बहुत खतरनाक है। बाकी इंतजार के लिए मैंने कुछ लिखा है कि एक तो देखिए बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, पंचायत और नगर निकाय चुनाव का इंतजार हो रहा है, ठेकेदारों के पेमेंट का इंतजार, बोर्ड निगमों के अध्यक्ष बनने का इंतजार, और जो महिला पीड़ित है क्या हो रहा है आपको मालूम ही है कि कितना छेड़छाड़ हो रही है, रेप हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। और शिकायत दर्ज नहीं होती है, उसका इंतजार। हमारे वक्त में कंपल्सरी मैंने किया होगा, PSU का विरोध था उस वक्त में। वहीं किसानों के मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री के हालिया बयानों को अपमानजनक करार दिया। अशोक गहलोत की मांग है कि कांग्रेस शासन की तरह ही बीजेपी सरकार को भी किसानों की कर्ज माफी पर ठोस कदम उठाने चाहिए, न कि अनर्गल बयान देने चाहिए। आपको जैसे हमने किया उसी पैटर्न पे राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, मेरी मांग है। अभी खुद किसान बन गए मुख्यमंत्री जी, तो मैं खुद किसान हूँ और मैं किसान हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मेरा अनुभव है। इस प्रकार की भाषा कुछ बोल रहे थे वो। अब उनको पूछो, अगर आप किसान हो तो किसानों हित की बात तो करो। आप कह रहे हो किसान तो 20-25 दिन ही काम करता है एक साल के अंदर, मतलब आपने उनकी बड़ी बेइज्जती करी है। किसान आपका इस बात को लेके इसके में इतना आक्रोश है कि जो मिलने आते हैं वो इस बात को भी कोट करते हैं उनसे कि आप देखिए ये इनकी सोच है, मुख्यमंत्री में से क्या उम्मीद करें। कहने का मतलब इस प्रकार के हालात में राजस्थान चल रहा है। अब महिला आरक्षण पर भी अशोक गहलोत ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल भ्रम फैला रही है, जबकि कानून तो 2023 में ही पास हो गया था। साथ ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में हो रही देरी को उन्होंने संविधान के खिलाफ बताया। गहलोत का सीधा संदेश है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनता के अधिकारों और संविधान से समझौता नहीं किया जा सकता है। विपक्ष ने एकजुटता दिखा करके देश को बचा लिया, देश को बचा लिया। ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, देश को बचा लिया है। जो हालात ये करना चाहते थे, महिलाओं का आरक्षण की बात तो है ही नहीं उसमें। ये जो प्रचार, प्रधानमंत्री जी आप संबोधन करो देश को, अरे देश को संबोधन होता है देशवासियों के लिए होता है, उनको समझाने के लिए होता है कोई बात को, देश हित की बात समझाना होता है, राजनीति करने के लिए नहीं होता है। मोदी जी ने जम के राजनीति करी, जम के 50-60 बार तो कांग्रेस का नाम ले लिया, तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़का दिया। ये क्या हो रहा है देश में? ये मामूली मत समझो इसको आप, मतलब आपको हम क्या मामूली समझें? पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, देश की दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता है।
कितनी समय जाएगा कोई नहीं जानता, ये स्थिति है। आपने महिला आरक्षण तो 2023 में हो गया, पक्ष विपक्ष मिल के किया, और इतना सीरियस मामला था। आप बताइए मुझे, कम से कम उनको मालूम था बगैर विपक्ष के हम लोग इसको पास नहीं करवा सकते। अब टाइम थोड़ा जरूरी होता है। हमने भी प्रयास किया था, एक बार जब स्ट्राइक हो गई थी यहाँ, तो मना कर दिया हमें हाई कोर्ट ने, नहीं आपको चुनाव टाइम पे करवाना पड़ेगा। हमने स्ट्राइक में चुनाव करवाए और हम चुनाव जीत भी गए थे। पर इनको इतना क्या डर है भाई कि जब हाई कोर्ट कह रहा आपको 15 अप्रैल डेट दे दिया आपको, अब चिंता ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में गए तो आपको रिलीफ नहीं मिली, तब भी आप चुनाव नहीं करवाते थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन की तरह है, क्योंकि 2 डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में भी, यहाँ भी। कौन किसको क्या कहे, वरना केस तो फिट केस है कि राज्यपाल को रिपोर्ट भेजनी चाहिए राष्ट्रपति को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हुआ है और सरकार भंग कर उसको होना तो ये चाहिए। जो सरकार चुनाव नहीं करवा सके उनके लिए क्या कहें। बाकी तो भी ये पंचायत राज में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, महिलाओं की बात बोलते रहते हैं। राजस्थान की इस सियासी जंग में अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या सरकार अशोक गहलोत के इन सवालों का जवाब काम से देगी या फिर ये जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो जाएगी? अशोक गहलोत की इस लंबी प्रेस वार्ता और इस खबर पर आपको क्या लगता है कि क्या गहलोत के आरोप सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। राजनीति की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें TV9 राजस्थान।